हमने उस दिन भी कहा था ये अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब अपने हकों की लड़ाई लड़ना कोई नजायज़ काम नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहे थे तो उस स्पॉट पे जाना कोई गुनाह नहीं है। वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम छोड़ो हड़ताल पे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में एक एक बूंद के पीछे और 24 घंटे के अंदर तबाही तबाही हो जाएगी। मुझे लगता है कि बजाय उन पे बल का इस्तेमाल करने के उनके साथ कंक्रीट पॉजिटिव सोच के साथ बात करनी चाहिए। वो सब हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही साथी हैं, हमारे घरों से निकले हैं। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि विभागों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज विभाग अगर जीवित हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, बिजली जा रही है, उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। अफसरान तो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के सिर्फ वो कलम चलाते हैं, ग्राउंड पे काम ये लोग करते हैं। इसलिए इनकी हक की बात जो करना है इनका राइट है और इनकी कोई भी डिमांड जो है वो नाजायज़ नहीं है। जो है वो इस समय सड़कों पर उतरे हैं। हर जगह हम महबूबा मुफ्ती को क्रिटिसाइज करेंगे वो भी गलत नहीं है। ये बात मैडम महबूबा मुफ्ती ने एक लंबी सोच के साथ बात करी है और बड़ी पॉजिटिव बात है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम आपसे हो कोई नहीं रहा। हर बात के लिए पहले स्टेटूट दे दो, पहले स्टेटूट दे दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो वैसे भी कश्मीर की आवाम को झूठा वादा करके कि सत्ता में आते ही 370 की लड़ाई लड़ेंगे और वापस लाएंगे, झूठा वादा करके वोट लिए, वहाँ वो फेल हो रहे हैं। अब वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। उस दिन भी कहा था ये अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब अपने हकों की लड़ाई लड़ना कोई नजायज़ काम नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहे थे तो उस स्पॉट पे जाना कोई गुनाह नहीं है। वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम छोड़ो हड़ताल पे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में एक एक बूंद के पीछे और 24 घंटे के अंदर तबाही तबाही हो जाएगी। मुझे लगता है कि बजाय उन पे बल का इस्तेमाल करने के उनके साथ कंक्रीट पॉजिटिव सोच के साथ बात करनी चाहिए। वो सब हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही साथी हैं, हमारे घरों से निकले हैं। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि विभागों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज विभाग अगर जीवित हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, बिजली जा रही है, उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। अफसरान तो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के सिर्फ वो कलम चलाते हैं, ग्राउंड पे काम ये लोग करते हैं। इसलिए इनकी हक की बात जो करना है इनका राइट है और इनकी कोई भी डिमांड जो है वो नाजायज़ नहीं है। छोटा सा हमारा छोटा भाई है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने डेली वेजेस का भी साथ भी इंसाफ किया है। यहाँ तक कि जो वहाँ के पेंशनर्स हैं, आप सोचिए जो पेंशनर होता है उसकी आखिरी जीवन के 15-20 साल जो है वो इमदाद पे ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 300 रुपये मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स को मिलता है, लद्दाख में उन्होंने 1000 रुपया कर दिया है। यहाँ भी सरकार को जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जो अभी भी पेंशन के बलबूते पे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनका मेडिकल अलाउंस जो है 1000 कर देना चाहिए। और इन बच्चों के साथ इंसाफ करके आजकल के अंदर सेटलमेंट करके इनको काम पे लगा देना चाहिए। रंधावा साहब, जिस तरह से देखिए मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। हर जगह हम महबूबा मुफ्ती को क्रिटिसाइज करेंगे वो भी गलत नहीं है। ये बात मैडम महबूबा मुफ्ती ने एक लंबी सोच के साथ बात करी है और बड़ी पॉजिटिव बात है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम आपसे हो कोई नहीं रहा। हर बात के लिए पहले स्टेटहुड दे दो, पहले स्टेटहुड दे दो। 2019 से पहले स्टेटहुड ही थी, पहले कौन से तीर मार लिए थे? 70 साल से तो जम्मू कश्मीर की तबाही की तुम लोगों ने। अब कहीं खुशगवारी के रास्ते में जम्मू कश्मीर जा रहा है। अब केंद्र सरकार के नियंत्रण में रह के हर व्यक्ति को उसका हक मिल रहा है, तो आपका एक ही इलापा हुआ है स्टेटहुड दो, स्टेटहुड दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो वैसे भी कश्मीर की आवाम को झूठा वादा करके कि सत्ता में आते ही 370 की लड़ाई लड़ेंगे और वापस लाएंगे, झूठा वादा करके वोट लिए, वहाँ वो फेल हो रहे हैं। अब वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट मानना है ठीक समय पे स्टेटहुड मिलेगा और हम उस पर विश्वास करते हैं। सर एक चीज़ ये भी